नमस्कार। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं आधुनिक भारत के इतिहास से बीपीएससी के द्वारा 67th पीटी जो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था 8 मई को, यहाँ तक के एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आधुनिक भारत के इतिहास से पूछा गया है उस प्रश्नों का एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ है। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ है। इससे पीछे जो है एंशिएंट हिस्ट्री और मेडाइवल हिस्ट्री का डिस्कशन किया गया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा, अल्मीडा, यानी कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 से लेके 1509 इसका टाइम पीरियड रहा है और 1505 ईस्वी में यह भारत आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखें। क्वेश्चन नंबर 2 करा कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुर्तगाली ये किया करता था। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए। निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि जो है प्रदान किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हॉकिंस। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4 करा कि भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये किया था सूरत में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। 5 करा कि किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था। किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था। तो ये आया था जहांगीर के शासन काल में। क्वेश्चन नंबर आगे देखें। 6 नंबर क्वेश्चन करा कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1632 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 7 पे 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था। तो इसमें से तत्कालिक कारण जो था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। डी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाए कि 1760 ईस्वी का प्रसिद्ध वांडीवासा का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था। 1760 का वांडीवासा जो युद्ध हुआ है अंग्रेजों के द्वारा किसके खिलाफ जो है लड़ा गया था। तो ये सही उत्तर हो जाएगा फ्रांसीसी के खिलाफ। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पे हराया था। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगाली को स्वाली के स्थान पे हराया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थॉमस वेस्ट। बी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। उस क्षेत्र को पहचान करें जहां यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार से। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाए। क्वेश्चन 11 कह रहा है कि अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा बिहार। क्वेश्चन नंबर 12 देखें। इलाहाबाद के संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था। तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद रजा खां को। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाए। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। तो ये किए थे 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 14 देखें कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसकी साम्राज्य की जो सीमा थी वो कहाँ तक थी। देखिए इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा इसमें नहीं दिया गया है।
डिटेल में यहाँ देखें। बहादुर शाह जफ़र के बारे में नहीं बल्कि मुग़ल शासक शाह आलम द्वितीय के बारे में फ़ारसी भाषा में यह कहावत प्रसिद्ध थी कि सल्तनत ए शाह आलम अज दिल्ली ता पालम, अर्थात शाह आलम के काल में मुग़ल साम्राज्य सिकुड़ते सिमटते दिल्ली के लाल किले से पालम तक रह गया था। ये किसके बारे में कहा गया था? बहादुर शाह जफ़र के बारे में नहीं कह के शाह आलम द्वितीय के बारे में कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाए। 15 कह रहा है रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, तो ये प्राप्त किया था शाह शुजा से। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाए। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम में। देखिए एग्ज़ाम से पहले एक बार कम से कम आप ज़रूर वीडियो को देख लेंगे, एग्ज़ाम में ज़रूर आपको लाभ पहुंचाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का रहा है कि अंग्रेज़ों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? अंग्रेज़ों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ किए थे? तो ये टीपू सुल्तान, इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 18 का रहा है कि ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैप्टन सलीमैन। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाए। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? द्वैध शासन भी बोलते हैं। बंगाल में द्वैध शासन या द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाए। द्वैध शासक का जनक किसे कहा जाता है? द्वैध शासक का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सर लियोनील कर्टिस को। लियोनील कर्टिस, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 21 करा कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा और लॉर्ड डलहौजी के समय बिछाया गया था। कब? 1853 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 22 का है मुंगेर का बरहियाताल विरोध का उद्देश्य क्या था? मुंगेर का बरहियाताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बकास्त भूमि की वापसी। क्वेश्चन नंबर 23 का है कि 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 24 देखें कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया था? तो ये शामिल किया गया था दिसंबर 1856 में, और इसी के बाद 1857 ईस्वी का जो है विद्रोह हुआ था। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाए। 25 को रहा है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? देखिए 1857 के क्रांति से बीपीएससी के कुछ एग्जाम में 1 नंबर का प्रश्न आपको 100% देखने को मिलेगा। 1857 के क्रांति का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो ये हो जाएगा कुंवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाए। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुंवर सिंह। सी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाए। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 में विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? देखिए 3 क्वेश्चन लगातार इनसे संबंधित है। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुंवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 28 भी वही है। कुंवर सिंह राजा थे। कुंवर सिंह राजा थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जगदीशपुर से। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। 1857 ईस्वी के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? देखिए ये लगा के 5वां क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जगदीशपुर। क्वेश्चन नंबर 30 भी उसी से संबंधित है। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? किस जगह से शामिल हुए थे?
तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा आरा से, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाए, इसमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? इसमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए इसमें एक से अधिक उत्तर इसका सही हो जाएगा, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा ई ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे, तो ये थे राजपूत कुंवर सिंह, पटना से भी संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 33 का 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। कहाँ था केंद्र? तो ये केंद्र था जगदीशपुर में। क्वेश्चन नंबर 34 का रहा है, जगदीशपुर के राजा थे, तो ये थे कुंवर सिंह। देखिए घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है कुंवर सिंह से संबंधित, कभी उनके जगह से, कभी बिहार से संबंधित, ये सब क्वेश्चन इनसे संबंधित पूछा गया है। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार से। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाए कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा कुंवर सिंह। बताइए, ये क्वेश्चन तो लगातार लग रहा कि कुंवर सिंह से ही संबंधित प्रश्न सब है। क्वेश्चन नंबर 37 को रहा है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुंवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 38 पे आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे बड़ा कट्टर दुश्मन था? निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला शाह, ये ऑप्शन इसका सही है। और पेंसिल क्यों नहीं वर्क करता है यार। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाए कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? 1857 के क्रांति को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गालिब, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 को रहा है कि निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? तो इसमें अधिकारियों की अक्षमता, ये इसमें कारण नहीं था। 40 का डी उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 41 देखें, निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में या क्रांति में भाग नहीं लिया था? तो ये नहीं लिया था इसमें साहूकार और जमींदार, यानी कि 2 गो उत्तर इसमें सही है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 42 देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है इसमें सही है? तो 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उसके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद जो है किया था। इसमें एक ऑप्शन सही है। आगे आप और भी ऑप्शन है, यहाँ आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाए 43 कह रहा है कि 1857 के विद्रोह में बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? 1857 के विद्रोह में बिहार का कौन सा भाग जो है अप्रभावित रहा था? तो ये रहा था सिर्फ मुंगेर, यानी कि उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? 1857 के विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? तो ये बढ़ा था बेगम ऑफ अवध, और बेगम ऑफ अवध के नेतृत्व में ये जो है विद्रोह आगे बढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 45 का रहा कि 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारणों से असफल रहा? 1857 की क्रांति मुख्यतः किन कारणों से या किस कारणों से असफल रहा है? तो ये रहा है किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी से। एक सामान्य योजना नहीं था और केंद्रीय संगठन जो है यूनिटी की जो कमी थी, इसके वजह से असफल रहा। क्वेश्चन नंबर 46 का रहा है कि विचार कीजिए, कथन क कर 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा, और कारण क्या कह रहा है
बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने से कतरा रहे थे। और नीचे दिए कोड को सही उत्तर आपको चुनना है। तो दोनों इसमें क्या है, सही इसका हो जाएगा, दोनों क और का सत्य है और का जो है क का सही स्पष्टीकरण है। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 47 देखें कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? यानी कि महारानी विक्टोरिया के द्वारा भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा जो है कब किया गया था? तो ये किया गया था 1 नवंबर 1858 को, यानी कि 1857 की क्रांति के बाद। क्वेश्चन नंबर 48 पे आ जाएं। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोरखा, सिख, पंजाबी, उत्तर प्रांत। सी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 49 देखें कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर जेम्स आउटरम एंड डब्ल्यू टेलर। ये ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 50 देखें 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी.डी. सावरकर। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो उसके बाद जो है पील आयोग का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि नील विद्रोह किसके बारे में था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे और उनसे एक अमान्य मूल्य पर ज़बरदस्ती खेती जो है करवाई जा रही थी। इसी उत्तर इसका सही है। देखिए मॉडर्न हिस्ट्री से लगभग 400 प्रश्नों का डिस्कशन किया जाएगा, ठीक है। एंशिएंट से तो कम ही पूछा गया है, मेडाइवल से कम पूछा गया, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो बीपीएससी के द्वारा मॉडर्न हिस्ट्री से ही बनाया गया, इसीलिए वीडियो जो है आपको लंबा देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 53 का है नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक जो है नील दर्पण के लेखक कौन है? नील दर्पण के लेखक जो हैं ये हैं दीनबंधु मित्र। बी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाए। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार मानता है, उस प्रथा को क्या बोलते हैं? तो उसको रैयतवाड़ी व्यवस्था के नाम से जाना जाता है, यह रैयतवाड़ी प्रथा। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? तो ये किए थे करम शाह। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 56 देखें कि फराजी कौन थे? तो फराजी जो है ये हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। क्वेश्चन नंबर 57 कर रहा है कि फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाजी शरीयतुल्लाह। क्वेश्चन नंबर 58 पे आ जाए। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? देखिए इस टाइप के आंदोलन जो है किसान आंदोलन एवं जनजातीय आंदोलन जो हुआ है मॉडर्न हिस्ट्री में, उससे भी आपको 1 नंबर का प्रश्न कम से कम एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरु राम सिंह। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 59 पे आ जाए। 1875 के दक्कन दंगों का तत्कालीन कारण क्या था? 1875 के दंगों का तत्कालीन कारण क्या था? तो ये था महाजनों के द्वारा ऊंची दर पर ब्याज जो है वसूला जाता था, ये इम्पोर्टेंट रीज़न रहा है। क्वेश्चन नंबर 60 पे आ जाए कि महाराष्ट्र में रामौसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? किसने स्थापित किए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वासुदेव बलपंत फरके। क्वेश्चन नंबर 61 पे आ जाए। रामौसी विद्रोह सही रूप में
किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? रामौसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो ये हुआ था पश्चिम घाट पे। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ? बघेरा विद्रोह जो है कहाँ हुआ? तो ये बड़ौदा में हुआ। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 63 का है कि मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या है? मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था, उस जनजाति का नाम क्या है? तो ये जनजाति था खोंड। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाए, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ? छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह जो है कब हुआ है? देखिए, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह के से कोई विद्रोह नहीं हुआ है। छोटा नागपुर नाम से कोई विद्रोह हुआ ही नहीं। फिर भी इस क्षेत्र में हुए विद्रोह की एक लंबी श्रृंखला है जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, और दिए गए विकल्प में कोई भी तिथि जो है किसी भी विद्रोह का सही समय नहीं है। तो उस क्षेत्र में कोल विद्रोह हुआ है, संथाल विद्रोह हुआ है, मुंडा विद्रोह हुआ है। ठीक है, तो ये सब विद्रोह इस क्षेत्र में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 65 पे आ जाए कि 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? 1855 में संथालों ने किस अंग्रेजी कमांडर को हराया था? तो ये मेजर बारो को हराया था। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 66 कर रहा है कि 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था सिंधु एवं कान्हू। देखिए, ये एग्ज़ाम 67 पीटी के एग्ज़ाम में पूछा गया था, जो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था। क्वेश्चन नंबर 67 कर रहा है, मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था 1895 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 68 पे आ जाए, उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? तो ये जुड़ा था बिरसा मुंडा से। क्वेश्चन नंबर 69 करा, बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? तो ये था रांची। क्वेश्चन नंबर 70 पे आ जाए, 1899 से 1900 ईस्वी की मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो ये था बिरसा मुंडा। देखते हैं कौन ऑप्शन में सही है। सी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 71 करा, बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा झारखंड। क्वेश्चन नंबर 72 करा है कि 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? यहाँ से ये भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि कोल विद्रोह का नेतृत्व करता कौन था? तो बुद्धो भगत हो जाएगा। और कब हुआ है? तो 1831 में। 3 क्वेश्चन तो यहीं से बन रहा है। तो 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र से हुआ है? तो ये हुआ है सिंह भूमि। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 73 करा, हौज विद्रोह हुआ। हौज विद्रोह जो है ये हुआ 1820 से लेके 21 के बीच में, और जिसका केंद्र संथाल परगना था। कहाँ था? संथाल परगना। क्वेश्चन नंबर 74 पे आ जाए, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो ये किया था, इसका उत्तर जो हो जाएगा ई ऑप्शन हो जाएगा। अब ई ऑप्शन क्यों हो रहा है, इसके पीछे रीजन है। छोटा नागपुर को ही हो एवं मुंडा जनजातियों ने 1820 से 22 तथा पुनः 1831 में ब्रिटिश सेनाओं को चुनौती दी थी, और इस क्षेत्र में के कारण 1837 ईस्वी में अशांति व्याप्त रही। सिंध के जनजातियों ने भी लगातार अंग्रेजों के विरुद्ध जो है विद्रोह किया था। इसका उत्तर हो जाएगा ई ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 75 देखें कि इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी? इसमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत जो है नहीं किया था? 75। तो ये हैदराबाद का निज़ाम। इसका भी उत्तर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 पे आ जाए, बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का वर्णन जो है किया गया है या उल्लेख किया गया है? तो ये सन्यासी विद्रोह का उल्लेख जो है किया गया है। ये भी 67 पीटी के एग्ज़ाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 77 करा कि अफगानिस्तान में प्रति आक्रमण नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? अफगानिस्तान में प्रति आक्रमक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
लॉर्ड लिट्टन, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 78 का रहा है, 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है किसने रद्द कर दिया था? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा यह जो है रद्द कर दिया था। ये उत्तर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाए, 79 का रहा कि अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया? अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया है? तो ये किया गया है जमींदारों के साथ। क्वेश्चन नंबर 80 पे आ जाए, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू किसने करने का कारण था? बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था, तो ये था भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाए, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? तो ये लागू किया गया था मद्रास में। क्वेश्चन नंबर 82 पे आ जाए कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, डैश में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदार के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। 82 का क्या हो जाएगा? 1885 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 83 पर आ जाए, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती, डी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका किनके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था शिशिर घोष के द्वारा, और इसका उत्तर इसमें देखते हैं कौन उत्तर में है, शिशिर कुमार घोष, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 85 का रहा कि निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो ये था लीडर, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 86 का रहा है, 19वीं शताब्दी में धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बुद्धिजीवी को, नगरीय उच्च जातियों को, और इसका निम्न सर्वसाधारण वर्ग को, यानी कि उत्तर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता माना जाता है राजा राम मोहन राय को, डी ऑप्शन इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 88 पे आ जाए, निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 88 पे आ जाए, ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखिए, राजा राम मोहन राय के द्वारा 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की जो है स्थापना किया गया था। इसमें उत्तर नहीं दिया गया, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1828। क्वेश्चन नंबर 90 देखें कि राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी, तो इसमें उत्तर दिया गया है, तो इसका सही हो जाएगा 1828। क्वेश्चन नंबर 91 पे आ जाए, सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? तो ये विलियम बेंटिंग के द्वारा इसे गैर कानूनी जो है घोषित कर दिया गया था। 91 हो गया। अब 92 पे आ जाए, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये थे आत्माराम पांडुरंग। क्वेश्चन नंबर 93 का है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में न्यू हिंदूज के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 94 देखें, इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? धर्म संसद में भाग कौन लिया था 1893 में शिकागो में आयोजित? तो ये लिए थे स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 95 को रहा कि स्वामी विवेकानंद ने स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की वर्ष? स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किया गया था? तो ये किया गया था 1897 को, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 96 का रहा है कि दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है, तो ये आर्य समाज के संस्थापक हैं। क्वेश्चन नंबर
97 देख रहा है, 97 कह रहा है कि किसने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना किए थे। किसने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना किए थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्योतिबा फूले। क्वेश्चन नंबर 98 कर रहा है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी, तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन ज्योतिबा फूले। क्वेश्चन नंबर 99 कर रहा है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किया गया था मैडम HB ब्लावेट्स्की के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 100 पे आ जाए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी श्रीमती एनी बेसेंट। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने टोटल 100 प्रश्नों का डिस्कस किया। आज ही आपको लगभग जो रेस्ट क्वेश्चन बचा हुआ है उसका डिस्कशन आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं 101 से आगे तक के प्रश्नों में, तब तक के लिए नमस्कार।